आर यू रेडी टू फाइंड अ बायर? हमें बायर चाहिए, इसीलिए शायद बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई बिजनेस बट येस हाउ आई कैन फाइंड आउट बायर। तो हाउ यू कैन फाइंड आउट बायर, इसका तरीका तो मैंने ऑलरेडी बताया है, यू कैन चेक माई यूट्यूब चैनल। फिर बायर के कस्टमर बनाने कैसे चाहिए उसका भी मैंने तरीका बताया है। लेकिन रियली अ क्वेश्चन अराइजेस इन माई माइंड व्हेन पीपल आर आस्किंग मी हाउ आई कैन फाइंड आउट बायर, हाउ यू कैन कन्वर्ट इट एज अ कस्टमर। तो पहला ये सवाल अपने आप को पूछो, आर यू रेडी टू फाइंड अ बायर? तो मैंने ये सवाल पूछने से पहले आपको तरीके बताए, लेकिन फिर भी अगर आप आगे जा ही रहे हो तो ही पहले ये चेक करके जाओ कि आप बायर फाइंड आउट करने के लिए पहले रेडी हो क्या। फिर रेडी होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो यही तो हम आज की वीडियो में बताएंगे। यस, हाउ वी कैन से दैट यस यू आर रेडी टू फाइंड अ बायर। हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा, आई एम ऑथर, एक्सपोर्टर, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, एंड यस आई एम ऑन अ मिशन टू क्रिएट 10,000 एक्सपोर्टर्स बाय 2025। और इसीलिए आज अगर आप ये सुनते हो कि बायर ढूंढने के लिए मुझे पहले कौन सी तैयारी करनी चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि कहाँ पर भी जाते हो आप किसी भी चीज़ के पास, तो उसके लिए कुछ तो प्रिपरेशन करके जाना पड़ता है। तो मार्केट में अगर एज अ एक्सपोर्टर बन के खड़े रहना है तो भी कुछ तो प्रिपरेशन की ज़रूरत है। फिर उसमें कस्टमर इज द मेन पॉइंट, आपका वो आत्मा है, जब तक वो नहीं मिलता तब तक आपका पिक्चर नहीं चालू हो सकता। और इसीलिए उसको ढूंढने के लिए जाने के लिए कुछ तो प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। फिर उसके प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो पहले आप जब भी खुद को प्रेजेंट करते हो तो आपके नाम से कोई आपको पहचानेगा नहीं, तो उसके लिए आपकी कंपनी का नाम चाहिए। फिर कंपनी का नाम सिर्फ होने से भी कोई मतलब नहीं है, वो फिर मतलब गूगल पे अगर चेक भी की जाती है तो गूगल कुछ तो बताता है क्या। अगर समझ के चलते कि कोई भी XYZ कंपनी का नाम मैंने गूगल पे डाला और फिर गूगल ने XYZ को X कुछ तो करके, Y कुछ तो करके, Z को कुछ तो कॉम्बिनेशन करके ऐसे बहुत सारे कंपनीज पीछे दे दी। अभी उसके अकॉर्डिंगली जब भी हम सर्च को देखते हैं तो आपको क्या अंदाज़ा लगता है कि माइट भी XYZ जो भी कुछ कंपनी है दैट इज़ फेक, क्योंकि उसका कुछ भी रिकॉर्ड आपको वहाँ पे नहीं मिला है। इसका मतलब क्या समझा, जब भी आप एज अ सप्लायर किसी को प्रेजेंट करते हो तो वो बायर जब भी आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेगा तो कुछ तो उसको मिलने की ज़रूरत है। सो शायद पता चला होगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। मैं इतना ही कहूँगी, यू नीड टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द वे दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू द मार्केट। आपको उसी अकॉर्डिंगली जाने की ज़रूरत है। फिर मार्केट को कौन कौन से तरीके पसंद है, या फिर मार्केट कहाँ पे आके चेक करता है अगर उसको ज़रूरत होती है तो। समझ के चलो कि आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ लेमन पिकल, तो मुझे लेमन की ज़रूरत है। सो मैं हमेशा अगर गूगल पे जाके क्या सर्च करूँगी, लेमन सप्लायर। तो लेमन सप्लायर करके अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन दी है या फिर अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की है तो जाहिर है कि मैं आपके पास पहुँच जाऊँगी। और वही नतीजा आपके लिए आता है। बीइंग अ सप्लायर यू नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ और यू नीड टू प्रेजेंट ऑन दैट प्लेटफॉर्म्स वेयर माइट बी कस्टमर कैन फाइंडिंग यू, और वो आपको करने की ज़रूरत है। फिर आर यू रेडी टू फाइंड अ बायर में एक तरीका हुआ, लेकिन दूसरा अगर स्टेप हम देखते हैं तो आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में सच में कितनी जानकारी है, आप अपने प्रोडक्ट को कितना जानते हो। अगर आपका कस्टमर आपको बहुत कुछ पूछता है उस प्रोडक्ट के बारे में तो कैन यू रिप्लाई दैट, आप रिप्लाई दे सकते हो क्या, आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकते हो क्या, और शायद वो कस्टमर आपको कन्विंस भी हो सकता है क्या। और इसीलिए जैसे कोई भी उठता है चलो मुझे एक्सपोर्ट करना है ऐसे बताता है, तब जाके मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को ये बताती हूँ कि पहले एक तो मार्केट सिलेक्शन होना चाहिए और दूसरा प्रोडक्ट सिलेक्शन भी होना चाहिए। तो आर यू रेडी टू फाइंड अ बायर में ये दूसरा स्टेप है, यू नीड टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट वेरी वेल एंड वेरी डीपर। सो दैट इज द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में अगर देखा जाए कि आपको क्या पता होना चाहिए ज़रूरी है, सो यू नीड टू नो अबाउट योर मार्केट। और मार्केट की अगर बातें करते हैं तो बायर ढूंढने के लिए हम ऐसे ही निकल जाते हैं कि चलो मेरे पास ओनियन है, मेरे पास पोमो है, इंजीनियरिंग है, हैंडीक्राफ्ट है, मुझे अभी बायर चाहिए। लेकिन अरे आपने टारगेट मार्केट का एनालिसिस किया क्या, आपका प्रोडक्ट आपको कौन से कंट्री को लेके जाना है ये पहले डिसाइड हुआ क्या। तो फाइंडिंग अ बायर के प्रोसीजर में आपको ये भी चेक करने की ज़रूरत है आपका प्रोडक्ट कौन से कंट्री को ज़्यादा सुटेबल है एंड विच वन बी योर टारगेट मार्केट। तो अगर मैंने टारगेट मार्केट निकाला तो दूसरा पॉइंट आता है उस टारगेट मार्केट के बारे में आप जानते क्या हो, मतलब आपको क्या क्या पता है उस मार्केट के बारे में। फिर लोग बोलेंगे उसमें क्या पता होने की ज़रूरत है, मैंने डिसाइड किया चलो अभी जर्मनी इज़ माई मार्केट, फिर जर्मनी के बारे में क्या जानना है, सब कुछ तो पता है मुझे।
लेकिन प्रॉब्लम फिर से आती है कि जब भी आप जर्मनी को टारगेट करने के लिए लेते हो तो दिमाग की घंटी पहले बजती ही नहीं है कि अरे क्या करें शुरुआत में, क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं होता जर्मनी के बिजनेस एटिकेट्स क्या है, हाउ द जर्मन पीपल आर डूइंग द बिजनेस विथ एनी अदर पीपल, ये हमें पता नहीं होता। जर्मन पॉपुलेटरी कितना है या फिर इकोनॉमिकल कंडीशन के थ्रू कैसा है, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, इंडस्ट्री वाइज वो कैसा है, बिजनेस करने के तरीके कैसे हैं, पेमेंट टर्म्स वो क्या रखते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारी बातें हैं। लैंडलॉक कंट्री है या सीपोर्ट एयरपोर्ट भी होते हैं, या फिर नहीं है तो कौन से रूट्स के थ्रू वहाँ पे कार्गो जाते हैं, ट्रांजिट टाइम कितना है, करेंसी कितनी है, ऐसे इतनी सारी बातें होती है जो आपको आपके टारगेट मार्केट के बारे में जानना जरूरी है। अभी ये सर्च करने के लिए आपको एक तो टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो रेडी अगर किसी ने सर्च करके रखा है तो उसको लेना पड़ेगा। और जस्ट मुझे इतना बताना है कि वी आर हेल्पिंग टू एक्सपोर्टर्स कि ताकि वो जल्दी आगे जा सके। अपना टाइम किसी भी चीज़ पे वेस्ट करने से अच्छा है अगर जो ऑलरेडी करके बैठा है, प्रैक्टिकल अप्रोच से बैठा है, उसी के पास अगर जाते हैं तो क्या बुरा है। और इसीलिए हमने बहुत सारे ई बुक भी निकाले हैं। ई बुक है मतलब आप बुक अगर लेते हो तो आप अपने कंट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने वहाँ पे ऑलरेडी देके रखी है। आपकी जो भी कंट्री है उसका ई बुक हमारे पास अवेलेबल है। So you can just visit to kdsushma.com or else you can connect us for that। अगर नहीं करना है तो अपना होमवर्क खुद करो, खुद लर्निंग करो, उसके रिलेटेड जो भी कुछ चाहिए वो खुद सीखो। लेकिन यस, बिफोर फाइंडिंग अ बायर यू शुड नो अबाउट योर टारगेट मार्केट इन द डीपर वे एंड इन वेरी वेल मैनर, और तब जाके शायद आप आगे जा सकते हो। और ये सब होने के बाद जैसे मैंने बोला कि ओके तरीका आया कि चलो अभी बायर सामने है और उसको प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंट करने के लिए कम्युनिकेशन जो भी आता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, तब जाके शायद कस्टमर कन्वर्ट हो सकता है। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छी आनी चाहिए, इट डजंट मीन। लेकिन यस, जो भी मैं ईमेल राइटिंग करता हूँ वो कैसे कर रहा हूँ, उसका प्रोसीजर क्या है, अगर फ्रैंकोफोनिक कंट्री को जा रहा हूँ तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर मैं एशियन के साथ डील कर रहा हूँ तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। सो ईमेल अगर इफेक्टिवली लिखी जाए तो शायद वो बहुत काम कर सकती है, लेकिन ऐसे लिख के अगर आपने भेजा तो शायद कुछ भी काम नहीं हो सकता। और फिर लोग पूछते कि अरे नहीं, कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, कुछ भी नहीं होता, ऐसे होता है, क्योंकि आपका तरीका कुछ तो गलत हुआ है। रिजल्ट अगर गलत आता है तो समझ के चलो तरीका गलत है, और अगर रिजल्ट अच्छा आना चाहिए तो तरीका भी सुधारने की ज़रूरत है। तो अगर आपको आता है तो आप सुधारो, नहीं तो जिसके पास जाना है उसके पास जाओ, लेकिन तरीका गलत करके आप रिजल्ट को नहीं पा सकते, ये भी ध्यान में रखो। तो अगर मैंने कहा कि यस आर यू रेडी टू फाइंड अ बायर, इसके लिए अगर आप ये 3-4 स्टेप्स फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर योर वेल, और विद द राइट प्रिपरेशन आप प्रॉपर अप्रोच के साथ अगर मार्केट में खड़े रहोगे तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक द डील, यू कैन एंटर इन द मार्केट। सो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना कि प्रिपरेशन इज़ द की, और इसीलिए नॉलेज की ज़रूरत है। सो एक्शन तभी होगी जब आपके पास राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज होगा, और नॉलेज कम नहीं है मार्केट में, लेकिन आपकी कम ही है कि आप वहाँ पर ढूंढने के लिए नहीं जाते। तो चलो पर जर्नी चालू करते हैं। आर यू रेडी टू फाइंड अ बायर से लेके यस हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कस्टमर। तो स्टार्ट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देरी भी नहीं है, जब से चाहते हो वहाँ से चालू करो, जीत आपकी हमेशा होगी, बिकॉज यू आर बॉर्न टू बी सक्सेसफुल। टेक एक्शन।